हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा जो है रेलवे सामान्य अध्ययन का जो बुक निकाला गया है उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 के क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। इसे जो है जो कि 2017 से लेकर 22 तक के, ठीक है, जिसमें कि 2950 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। ये 2950 क्वेश्चंस को जो है 120 सेट के रूप में बनाया गया है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग जो अभी तक 120 सेट में से टोटल हम लोग 25 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है अगले प्रैक्टिस नंबर 26 से चालू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 26, जो कि होगा हमारा 18/1/2021 का शिफ्ट वन के फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति को जो है करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है। किस प्रसिद्ध व्यक्ति को जो है करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, किसे तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। फर्स्ट का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। आइए कुछ हम नारा को बता देते जो कि इम्पोर्टेंट है। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। यह किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। इसको आप लोग याद रखिए था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। एकमात्र पक्षी का नाम बताएं जो क्या तो पीछे की ओर उड़ सकता है। तो ये क्या तो हमिंग बर्ड है। 2 का बी राइट आंसर है। कौन? तो हमिंग बर्ड एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, ठीक है। हमिंग बर्ड को जो है गुंजन पक्षी भी कहते हैं, ठीक है। हमिंग बर्ड की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई थी। कहाँ? तो दक्षिण अमेरिका में हुई थी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यह है गौरैया। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को जो है गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित जो पहला बैंक कौन था? तो 3 का राइट आंसर सी नंबर। कौन? तो पंजाब नेशनल बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन्होंने भारत में लोगों की एक आर्थिक योजना तैयार की, वो कौन थे? तो 4 का राइट आंसर होगा ए नंबर। कौन? तो एम एन राय थे। कौन? तो एम एन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है जियोग्राफी शब्द को सृजित किया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो जियोग्राफी शब्द को सृजित किया था? तो कौन थे? 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन? तो एरोटोस्थेनेज ने। किसने? तो एरोटोस्थेनेज ने किए थे। 5 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर की प्रधानमंत्री ग्रामीण कार्यक्रम में जो है दिशा का पूर्ण रूप क्या है। प्रधानमंत्री जो है ग्रामीण कार्यक्रम है उसमें दिशा का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो दिशा का जो पूर्ण रूप होता है आपका डिजिटल साक्षरता अभियान होता है, ठीक है। डिजिटल साक्षरता अभियान होता है। 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की फारसी विद्वान जो है अलबरूनी अफगानिस्तान और 7 नंबर क्वेश्चन है कि फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसके साथ था? तो महमूद गजनवी के साथ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की 2014 में जो है बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसे वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो कौन सी योजना जो शुरू की गई थी? तो आपका 7 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी, ठीक है। 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। तो इसे किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों की कटाई के लिए जो जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। वनों की कटाई के लिए जो जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक क्या है? तो 10 का राइट आंसर होगा डी नंबर। क्या? तो कृषि है। 10 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। तो 11 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। डीआरडीओ जो है क्या है? वो तो एक जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। डीआरडीओ की अगर बात की जाए तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का मुख्यालय के बाद कहा था तो नई दिल्ली में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल के नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का जो है हिस्सा नहीं है। तो 12 का सी राइट आंसर है। कौन? तो लखनऊ नहीं है, ठीक है।
कौन कौन से जो है आपके इसको बता देते हैं हम आपको। द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन का परियोजना का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपको बताया क्या, तो जयपुर सॉरी लखनऊ नहीं है। कौन कौन से हैं, तो भारत के 3 ऐतिहासिक शहर जैसे दिल्ली, आगरा और जयपुर जो है गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, कौन कौन शहर गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है, तो दिल्ली, आगरा और जयपुर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है पर्यावरण एवं विकास पर जो है रियो घोषणा की मंजूरी जो किस वर्ष दी गई थी, तो 13 का राइट आंसर होगा ए नंबर। कब, तो 1992 में दी गई थी। कब, तो 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की यूएन पर्यावरणीय गतिविधि का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। यूएन पर्यावरणीय गतिविधि का समन्वयन करने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है कौन सा है, तो 14 का राइट आंसर होगा डी नंबर। कौन, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि निम्न में से कौन जो स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन जो क्या था स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है, तो 15 का राइट आंसर होगा सी नंबर। कौन, तो विकास प्राधिकरण क्या है, तो स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष किए गए सत्याग्रह का साक्षी था, तो 16 का राइट आंसर होगा डी नंबर। कब, तो 1917 में। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा जो है 1917 में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर के, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत किस किस समस्या के समाधान के लिए की थी, तो 17 का राइट आंसर है सी नंबर, बालिका लिंग अनुपात में गिरावट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार जो है वह किसे है, तो 18 का राइट आंसर होगा डी नंबर। किसे, तो राष्ट्रपति को है। 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित और मुंबई और पुणे को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है, तो 19 का राइट आंसर है सी नंबर। कौन, तो भोर घाट दर्रा है। कौन, तो भोर घाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद जो है कब से अस्तित्व में आई। स्वतंत्र भारत की जो है पहली निर्वाचित संसद कब से जो अस्तित्व में आई, तो 20 का राइट आंसर होगा डी नंबर। कब, तो 1952 से अस्तित्व में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो बी नंबर, युवराज सिंह के द्वारा लिखी। किसके, तो युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है अक्सर देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 22 का ए नंबर, क्या, तो बैल को देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है। निम्नलिखित में से जो कौन सी रेलवे लाइन जो अरब सागर के समानांतर चलती है, तो 23 का राइट आंसर डी नंबर। कोंकण रेलवे क्या है, तो अरब सागर के समानांतर चलती है। 23 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोंकण रेलवे की जो है कुल कितनी रेल लंबाई जो है उसकी कितनी है, तो 760 किलोमीटर है कोंकण रेलवे की लंबाई। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो रेलवे लाइनों की लंबाई जो किलोमीटर में जो सबसे अधिक है, तो कहाँ कहते हैं, उत्तर प्रदेश के। 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ के, तो उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। राष्ट्रपति जो है किस समुदाय के जो है 2 सदस्यों को जो लोकसभा में नामांकित कर सकता है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसे, तो एंग्लो इंडियन को कर सकते हैं। किसको, तो एंग्लो इंडियन को। 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइचिंग भूटिया को जो है समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। कौन, तो 26 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर होगा तो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन। क्या, तो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। कौन, तो वाइचिंग भूटिया। ठीक है, 26 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव जो भारत के किस पूर्वोत्तर जो है राज्य के लिए जो क्या है, तो महत्वपूर्ण है, तो 27 का राइट आंसर होगा सी नंबर। इसको तो नागालैंड के लिए मशहूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था। आगरा का लाल किला जो है किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था, तो 28 का राइट आंसर आपको डी नंबर, अकबर के द्वारा बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दो विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए थे, इसकी अध्यक्षता की थी किसने? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आपका 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेट नंबर 27 जो कि होगा आपका 18 1 2021 का शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए 30 नंबर क्वेश्चन है कि धनुर्वेद एवं यजुर्वेद का जो है धनुर्वेद एवं यजुर्वेद का उपवेद इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध जो किससे है? तो आपका युद्ध कौशल से है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो डी नंबर 1948 में आया। कब? तो 1948 में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी थी? तो आपका 32 का राइट आंसर है सी नंबर। किसने? तो इंडिका पुस्तक जो किसने? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। 32 का जो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज जो सेल्यूकड निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने जो है इंडिका पुस्तक लिखी जिसमें कि मौर्य नगर प्रशासन और सर्वाधिक जानकारी मिलती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगर वहीं बात करें कुछ और बुक को, तो जिसमें कि मालविकनायत्रम जो है यह किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? तो कालिदास है। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति के कौन है? तो इसका जो है यह स्मृति गुप्त काल में लिखी गई थी। ठीक है, आप लोग हर्षचरित्र किसके? तो हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट इसका लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूएन शांति सेना को जो है किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यूएन शांति सेना को जो है किस वर्ष जो शांति के नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 33 का सी राइट आंसर कब? तो 1988 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का पहला बड़ा और लौह इस्पात संयंत्र? निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का पहला बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है? तो 34 का राइट आंसर सी नंबर कौन? तो टिस्को है। ठीक है, कौन? तो टिस्को है। टिस्को का पूरा नाम क्या होता है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। इसकी स्थापना जो है 1907 में की गई थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम गवर्नर जनरल पहला वाइसराय कौन बना? तो 35 का इसका राइट आंसर रहेगा आपको ए नंबर कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईयू का निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना? ईयू के निम्नलिखित में से कौन सा देश जो समलैंगिक विवाह को वैधता प्राप्त करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना? तो 36 का राइट आंसर रहेगा आपका डी नंबर चेक गणराज्य। कौन? तो चेक गणराज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली भारतीय महिला न्यायाधीश जो है वह कौन थी? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर फातिमा बीबी थी। कौन? तो फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो 38 का राइट आंसर है आपका डी नंबर किस? तो भारत के पास है। ठीक है, 38 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? तो 39 का राइट आंसर का बी नंबर क्या? तो केंड्रिक लैमर। क्या? तो केंड्रिक लैमर है। 39 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तो 40 का राइट आंसर सी नंबर क्या? तो सैटेलाइट जो क्या? तो तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है। 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे जो विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जो है जाना जाता है? तो 41 का राइट आंसर का सी नंबर किसे? सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जो सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा को खोजा गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का बी नंबर। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शहर को जो पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? निम्नलिखित में से जो है किस शहर को जो है आपका पूर्व का जो है स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का बी नंबर। शिलोंग को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किसे? तो शिलोंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि भारत में जो विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का सी नंबर। नवंबर 2013 में किया गया था। ठीक है, नोटा का पूर्ण रूप होता है नॉन ऑफ द एबव। ठीक है,
यह जो नोटा के लिए प्रावधान को जो है 2013 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान के राज्य विधानसभा चुनाव के आम चुनाव से लागू कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी? तो 45 का राइट आंसर होगा ए नंबर 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है कि कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कुटीर उद्योग के संबंध में कौन सा कथन जो सत्य नहीं है? तो 46 का राइट आंसर होगा ए नंबर, इसमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है। 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि नीति आयोग जो है भारत सरकार के एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने प्रतिस्थापित किया। तो 47 का राइट आंसर होगा डी नंबर, भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। ठीक है। 47 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से जो है संबंधित नहीं है? तो जो है लावनी क्या है? तो यह जो है राजस्थान से संबंधित नहीं। लावनी कहाँ की है? तो ये जो है महाराष्ट्र की है। ठीक है। लावनी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। लावनी नृत्य शैली जो है कहाँ? तो महाराष्ट्र राज्य का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो 49 का राइट आंसर है डी नंबर कौन? तो भारत के महान्यायवादी होते हैं। 49 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा के बारे में आपको बता देते हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? तो हैदराबाद। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो श्रीनगर में। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी में। दामोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समोच्च जुताई क्या है? समोच्च जुताई जो है क्या? तो समोच्च जुताई होता है समोच्च रेखाओं के साथ ढाल भूमि पर जुताई। 51 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर की, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ केले के रूप में जाना जाता है। तो किसे? तो 52 का डी राइट आंसर हो जाएगा, राफेल नडाल परेरा को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो 53 का राइट आंसर बी नंबर, स्वच्छ भारत मिशन है। क्या? तो स्वच्छ भारत मिशन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर की, विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? तो 54 का राइट आंसर है आपका बी नंबर, वाजिद अली शाह से। किसे? तो वाजिद अली शाह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर के, विटिकल्चर के द्वारा जो निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? विटिकल्चर के द्वारा जो निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो 55 का राइट आंसर बी कहाँ? तो महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का सेट नंबर 28 देखेंगे, जिसमें कि हमारा 19/1/2021 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो 56 का राइट आंसर होगा बी नंबर का है। तो कंपा हरेश्वर जो है क्या है? तो चोल मंदिरों में से एक नहीं है। ठीक है। कंपा हरेश्वर जो है मंदिर मौजूद चोल मंदिरों में से एक नहीं है। यह जो है चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय कुंभकोणम के निकट त्रिभुवन में कंपेश्वर मंदिर का बनवाया था। ठीक है। कंपेश्वर मंदिर वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। ठीक है। कंपारेश्वर मंदिर जो वर्तमान में जो क्या तो अस्तित्व में यह नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है? तो चीन जो है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत गेहूं के उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में गेहूं फसल बोया जाता है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या तो गेहूं फसल बोया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो किसका एक नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है। 58 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? निम्न में से कौन जो हिंदुस्तान क्लासिकल जो है म्यूजिक नहीं है? तो 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 59 का राइट आंसर है आपका सी नंबर, अलापना क्या है? तो क्लासिकल म्यूजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है वह नागालैंड से संबंधित है? तो रेंगमा जनजाति क्या तो नागालैंड से संबंधित है। 60 का ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। इडुक्की बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया, 61 का डी राइट आंसर है, तो पेरियार नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक से देशों के बीच एक की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो 62 का राइट आंसर बी नंबर, क्या तो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्या तो क्योटो प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वास्तवतम किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर रहेगा 63 का डी नंबर, किसने, तो भास ने लिखे थे। किसने, तो भास ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो मनरेगा, 64 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या होता है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। ठीक है, इस योजना का जो शुरुआत 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों के साथ की गई थी। ठीक है, मनरेगा 64 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो 65 का राइट आंसर होगा सी नंबर, क्या तो चीनी जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है, 66 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो है वह किस प्रकार का एक जो है स्टोरेज डिवाइस है। तो यह जो है आपका द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। 67 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि अफ्रीका में जो है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर है। 68 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि कंप्यूटर शब्दावली CLI का जो पूर्ण रूप क्या है। तो CLI का जो पूर्ण रूप क्या है वो तो है कमांड लाइन इंटरफेस है। 69 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद को गठन के लिए प्रावधान किया गया है। तो 70 का राइट आंसर बी नंबर का, तो अनुच्छेद 169 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि भारत का पहला वाइसराय कौन था। भारत का पहला जो वाइसराय जो वह कौन था। तो 71 का राइट आंसर होगा ए नंबर, कौन, तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है कि लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने जो 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था। तो आपका हंटर समिति का गठन किया, तो 72 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो काकतीय राजवंश का अंत जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो 73 का डी राइट आंसर रहेगा, दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है। 74 का डी आपका 74 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 74 का राइट आंसर आपका बी नंबर, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 74 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर की एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस कौन सा है। एशिया का जो सबसे बड़ा बस टर्मिनल जो है कौन सा है। तो 75 का राइट आंसर होगा सी नंबर, चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है कि लॉर्ड डलहौजी ने जो भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, व्यापकता का सिद्धांत अपनाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक का भंडार है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जो अभ्रक का भंडार है। तो 77 का राइट आंसर डी नंबर, कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 29, जिसमें कि आपका होगा 19/1/2021 का शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। ठीक है, आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। रेगुर सॉइल का जो दूसरा नाम जो है क्या है। तो रेगुर सॉइल का दूसरा नाम जो है काली मिट्टी है। 78 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है कि खोल के भीतर से निकलने वाले अक्र और जिसकी तकनीकी नाम सोप है, इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो 79 का राइट आंसर सी नंबर, मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। 79 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो कौन सा था? तो चनहुदड़ो था आपका 80 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या था? रोलैंड गैरास है। क्या था? रोलैंड गैरास 81 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर की कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में जो है वेबर के रूप में जाना जाता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर की तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का क्या? तो 83 का राइट आंसर बी नंबर Ctrl+Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, Ctrl+Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। 83 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर एक उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। 84 का राइट आंसर का बी नंबर कौन? तो M.R. जयकर। कौन थे? तो M.R. जयकर थे। 84 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 में कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग जिसकी स्थापना की कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। राइट आंसर रहेगा 85 का जो है 25 जनवरी जो है 1950 को की गई थी। 85 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर के प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताया? तो 86 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर का तो प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर के उदय ने जो मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो किस शहर से हटाकर? तो आपका राजगीर से हटाकर। 87 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है कि किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इग्नोपस। ठीक है, इग्नोपस का पूरा नाम होता है इंदिरा गांधी IGNOAPS का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम होता है। इसकी शुरुआत जो 1995 में किया गया था। ठीक है, इस योजना को लाना जो है 3.5 करोड़ लोगों को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर के उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एलिफेंटा की गुफाएं हो जाएगा। 89 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है कि कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर जो सौर ऊर्जा से संचालित है? कौन सा भारतीय हवाई अड्डा जो दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो कि पूर्ण तौर पर जो है सौर ऊर्जा से संचालित है? तो 90 का राइट आंसर जाएगा बी नंबर क्या है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर की उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, कि जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया गया था। 91 का राइट आंसर होगा एक नंबर क्या? तो भारतनाट्यम। क्या? तो भारतनाट्यम। 91 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर की भारत सरकार द्वारा जो अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताएं जिसके उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्ग के सुलभ, सस्ती, जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ANRHM हो जाएगा। क्या? तो ANRHM 92 का जो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? तो ANRHM। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बढ़ेंगे। 93 नंबर है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित है? इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित है? दिया हुआ भाग 3 मौलिक कर्तव्य, गलत। भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भी गलत। भारतीय नागरिकता, नहीं। भाग 3 क्या? तो मूल अधिकार से यह कथन क्या है? तो आपका सुमेलित है। राइट आंसर होगा 93 का डी नंबर। भाग 3 किसे? तो मूल अधिकार से संबंधित है। 93 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर के? तो राउरकेला के लिए। किसे? तो राउरकेला के लिए। ठीक है, 94 का ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 95 का जो सी नंबर कहा तो जिनेवा में स्थित है। विपो की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर की MPLADS क्या है। यह जो है क्या है, तो यह जो है आपका यह स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो सांसदों के उनके निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करने के सक्षम बनाती है। 96 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है कि अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति किस श्रेणी का उदाहरण है। अंडमान टील जो है जंतुओं की प्रजाति के किस श्रेणी का उदाहरण है, तो 97 का राइट आंसर होगा ए नंबर, अस्थानिक प्रजाति के श्रेणी का उदाहरण है। ठीक है, 97 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर की एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपिग्राफी का अभिप्राय क्या, तो शिलालेखों का अध्ययन है। 98 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर है कि निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है, तो 99 का बी जो है नॉर्मन बोरलॉग का जो है क्या है, तो नॉर्मन बोरलॉग का संबंध जो भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है। नॉर्मन बोरलॉग का जो है अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, 99 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि इनमें से जो किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला। इनमें से किसने जो है भारत के वित्त मंत्री का जो पद नहीं संभाला, तो BK कृष्ण मेनन ने जो क्या था भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला। आपका 100 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, BK कृष्ण मेनन जो है भारत के रक्षा मंत्री थे 1957 से 62 तक। ठीक है, BK कृष्ण मेनन जो 1962 में जो है चीन युद्ध के कारण पद से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर है कि ओडिशा के जो है कोरापुट जिले के पंचमपाटमाली के किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है, तो 101 का राइट आंसर डी नंबर बक्साइट का मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर है कि इनमें से कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है। इनमें से कौन सी कंपनी जो गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है, तो 102 का राइट आंसर होगा ए नंबर अल्फाबेट इंक क्या है, तो एक जो है गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है। 102 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी ही हम लोग जो है इस बुक को ख़त्म करके सामान्य विज्ञान के भी बुक आ गए जिसमें कि 2350 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, उसको भी जल्दी ही कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।